स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जूनियर एजुकेशन पर। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जो भी नई क्लास है वो आपको मिल सके। तो स्टूडेंट्स, आज अपन बात करेंगे एन इंट्रोडक्शन टू प्लैनेट अर्थ जो सब्जेक्ट है उसका पेपर के बारे में। जो ग्रह हैं अपने, जो प्लैनेट्स हैं उनके बारे में जो सामान्य जानकारी है उसका विस्तार पूर्वक अपन अध्ययन करेंगे कि क्या क्या आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो सभी मेरे साथ इस वीडियो को पूरा देखेंगे, कुछ भी मिस ना हो जाए आपसे। तो बच्चों, सबसे पहले अपन बात करेंगे कि सौर मंडल क्या है। ठीक है, कि सौर मंडल क्या है, तो इसका अपन पूरा विस्तार से पढ़ेंगे कि सौर मंडल सूर्य और उसके चारों ओर घूमने वाले सभी खगोलीय पिंडों का समूह है। यह एक गुरुत्वाकर्षण से बंधा हुआ तंत्र है। सौर मंडल में ग्रह, बोने ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, चंद्रमा, ब्रह्मांडीय चट्टानें और उल्कापिंड शामिल है। हमारे ग्रह पृथ्वी भी सौरमंडल का हिस्सा है। कि जो सौरमंडल की अपने परिभाषा देखिए, सौरमंडल खगोलीय पिंडों का समूह है और पृथ्वी भी सौरमंडल में स्थित है। ठीक है, सौरमंडल की कुछ खास बातें हैं उनको देखेंगे कि सूर्य ग्रह सौरमंडल का मुखिया है और सूर्य के चारों ओर घूमने वाले सभी पिंडों को गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। सौरमंडल में कितने ग्रह हैं ये भी आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि आप लिख सकते हो आराम से एग्जाम में। तो सौरमंडल में 8 ग्रह हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस एंड नेपच्यून, यानी अरुण और वरुण। ठीक है, बोने ग्रह सौरमंडल में प्लूटो जैसे बोने ग्रह भी शामिल है। सौरमंडल में चंद्रमा जैसे चंद्रमा भी शामिल है, मतलब कि चंद्रमा ग्रह भी सौरमंडल में शामिल है, जो उपग्रह जो घूमते रहते हैं। ठीक है, मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह बेल्ट भी सौरमंडल का हिस्सा है। सौरमंडल हमारी आकाश गंगा में के ओरियन सिंगर्स आर्म नाम की भुजा में स्थित है। कि सौरमंडल है ना, वो आकाश गंगा के ओरियन सिंगर्स आर्म नाम की ग्रहों की भुजाओं में स्थित है। अब हम बात करें ग्रह क्या होते हैं। ठीक है, तो ग्रह की परिभाषा क्या है कि ग्रह सूर्य की तरह किसी तारे की परिक्रमा करते हैं। ग्रह का द्रव्यमान इतना ज्यादा होता है कि वह लगभग गोलाकार होता है। ठीक है, ग्रह का गुरुत्वाकर्षण अपने आसपास के किसी भी अन्य पिंड की तुलना में ज्यादा होता है। ग्रह अपनी दूरी पर स्थिर रहकर गतिमान होता है। यह प्रकृति पृथ्वी और पृथ्वी पर रहने वाले जीवों पर अपना अच्छा और बुरा असर डालते हैं। ठीक है, ग्रह ही मतलब पृथ्वी और पृथ्वी पर रहने वाले जीवों पर अपना अच्छा और बुरा असर डालते हैं। अब अपन बात करेंगे जो अपना, जैसे इसका सब्जेक्ट का नाम है एन इंट्रोडक्शन टू प्लैनेट अर्थ, कि अपन पृथ्वी के बारे में क्या जानते हैं और जो भी 8 ग्रह हैं उनका पूरा विश्लेषण अपन इसमें पढ़ेंगे कि 8 ग्रह, उनकी परिभाषा क्या, उनकी खास बातें क्या, सभी इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो देखने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, और इसको शेयर भी कर देना, और जो भी नई वीडियो डालेंगे, क्लासेस डालेंगे, सबसे पहले आपको मिल सके। अब अपन बात करेंगे ग्रह पृथ्वी के बारे में आप क्या जानते हैं। तो पृथ्वी हमारा ग्रह है, यानी पृथ्वी पर हम रहते हैं सभी लोग, इसलिए ग्रह हुआ। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी और उसका चंद्रमा लगभग उसी समय बने थे जब बाकी सौरमंडल का निर्माण हुआ था। उनका मानना है कि यह लगभग 4.5 यानी 4.5 अरब साल पहले हुआ था। पृथ्वी सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। कि मतलब पृथ्वी से बड़े 4 और ग्रह हैं, तो 5वां सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी है। ठीक है, ये जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं इनकी डेफिनेशन देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट पे ले लेना। ठीक है, इसमें पूरा देखो, देख देखा हमने, आप इनको ले लेना स्क्रीनशॉट। 8 ग्रह कौन कौन से ये अपने पढ़िए हैं अभी, कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और अरुण और वरुण। ठीक है, ग्रहों के बारे में जो विस्तृत और क्या बातें हैं वो अपन देख सकते हैं। तो इन 8 ग्रहों की 2 श्रेणियों में बांटा गया है, स्थलीय ग्रह और जेविनियन ग्रह। स्थलीय ग्रह की तरह सतह ठोस होती है और ये आमतौर पर अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। जो स्थलीय ग्रह है वो छोटे होते हैं। 4 स्थलीय ग्रह हैं, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। अब जेवियन ग्रहों की सतह ठोस नहीं होती, ये मुख्य रूप से गैसों से बने होते हैं। तो अपन जेवियन ग्रह कौन कौन से उनके भी देखेंगे। तो जेवियन ग्रह है बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, प्लूटो को एक बोना ग्रह माना जाता है। ओके, हमारे सौरमंडल के बाहर कई ग्रह पाए जाते हैं जिन्हें एक्सोप्लैनेट के रूप में जाना जाता है।
ग्रह अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण गोल होने के लिए पर्याप्त रूप में विशाल होते हैं। मतलब ग्रह काफी विशाल होते हैं, ठीक है। इनकी भी पूरी डेफिनेशन हमने इंग्लिश में दी है, तो आप एक बार इंग्लिश को देख लेना इनको, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, ये छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से, और सभी विद्यार्थियों तक ये वीडियो शेयर करो, ठीक है। शेयर कर देना और इसका स्क्रीनशॉट लेना जिनको इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनको। अब अपन पृथ्वी ग्रह के बारे में विस्तृत जानकारी से पढ़ेंगे, पृथ्वी ग्रह क्या है, क्या इसके विशेषताएं हैं, ठीक है। तो पृथ्वी एक ग्रह है क्योंकि ये सूर्य की परिक्रमा करता है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है, बहुत महत्वपूर्ण, यह ध्यान में रहना चाहिए आप लोगों को। इसका अपना गुरुत्वाकर्षण है और यह एक बड़ा पिंड है। ग्रह एक खगोलीय पिंड होता है जो किसी तारे की परिक्रमा करता है, ठीक है। पृथ्वी के बारे में कुछ विशेष बातें हैं जो अपन को याद रखनी है, तो आपके एग्जाम में आप इसको लिख सकते हो। पृथ्वी सौरमंडल के 4 भौमिक ग्रहों में सबसे बड़ी है। पृथ्वी के अलावा बुध, शुक्र और मंगल भी भौमिक ग्रह हैं, और पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, ठीक है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अंडाकार पथ पर चक्कर लगाती है। पृथ्वी की परिक्रमा गति की वजह से ऋतु परिवर्तन होती है, कि पृथ्वी घूमती है उसकी वजह से ही ऋतु परिवर्तन होती है। तो ये सारे क्वेश्चन आपकी कॉलेज एग्जाम को लेकर और कंपटीशन एग्जाम को लेकर बहुत महत्वपूर्ण है, तो कंपटीशन एग्जाम में इनमें क्वेश्चन आएंगे, तो आप इनको पढ़ लेना, ठीक है। अब अपन जो प्रमुख ग्रह हैं, पृथ्वी के अलावा 7 ग्रह और बच गए, उनकी परिभाषा और महत्वपूर्ण बातें देखेंगे। जो आपकी कंपटीशन एग्जाम है उनमें हमेशा एक ना एक क्वेश्चन आता है, तो उसको अच्छे से आप पढ़ लेना। ये पीडीएफ आपको झुंझुनू एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है, तो उनको भी देख लेना आप। सबसे पहले अपन बात करेंगे पहले ग्रह की, बुध, ठीक है। तो बुध ग्रह के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो बुध ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, ये सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह भी है। बुध ग्रह के बारे में जरूरी बातें हैं उनको ही पढ़ेंगे। तो बुध ग्रह का नाम रोमन दूत देवता बुध के नाम पर रखा गया, ठीक है, रोमन दूत देवता बुध के नाम पर रखा गया। बुध ग्रह पर कोई चंद्रमा नहीं है, ठीक है। बुध ग्रह की सतह ठोस है और गड्ढों से ढकी हुई है। बुध ग्रह की सतह सूखी और चट्टानी है। बुध ग्रह पर वायुमंडल नहीं है। बुध ग्रह का बहिर्मंडल ज्यादातर ऑक्सीजन, सोडियम, हाइड्रोजन, हीलियम और पोटेशियम से बना है। बुध ग्रह पर एक दिन पृथ्वी पर 59 दिनों के बराबर होता है, ठीक है, कि मतलब पृथ्वी का 59 दिन और बुध ग्रह को एक दिन बराबर है। बुध ग्रह पर एक साल पृथ्वी पर 88 दिनों के बराबर होता है। बुध ग्रह की सतह का औसतन तापमान 800 डिग्री फ़ारेनहाइट है। बुध ग्रह की सतह बहुत पतली और जो कि केवल 30 मील मोटी है। बुध ग्रह की परिक्रमा अवधि 87.96 दिन है, ठीक है। अब अपन चलते हैं शुक्र ग्रह पे। शुक्र सूर्य का दूसरा ग्रह है और यह हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, ये भी आपके क्वेश्चन आ सकता है। ये एक चट्टानी ग्रह है और आकार और संरचना में पृथ्वी के बहुत मिलता जुलता है। शुक्र को कभी कभी पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह की कुछ खास बातें हैं वो भी पढ़ेंगे, तो ये भी ध्यान रखना कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। शुक्र ग्रह वायुमंडल पृथ्वी की तुलना में बहुत घना है। शुक्र ग्रह का वायुमंडल 96% कार्बन डाइऑक्साइड और शेष नाइट्रोजन से बना हुआ है। शुक्र ग्रह की सतह सक्रिय और इसमें ज्वालामुखी है भी है। शुक्र ग्रह पर कई प्रावधान क्रेटर नहीं है, जिसका मतलब है इसका सतह अपेक्षाकृत युवा है। शुक्र ग्रह पृथ्वी और ज्यादातर दूसरे ग्रहों की विपरीत दिशा में घूमता है, ठीक है। शुक्र ग्रह को रात के आसमान में चमकते हुए देखा जा सकता है। प्राचीन यूनानी खगोलविदों ने शुक्र का नाम प्रेम और सौंदर्य की देवी के नाम पर रखा था। सौंदर्य की देवी और प्रेम के नाम पर शुक्र ग्रह का नाम रखा था, ठीक है। अगला है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह के बारे में अपन बात करें तो मंगल ग्रह सूर्य से चौथा ग्रह है और सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। पहला तो बुध और दूसरा मंगल है, ठीक है। इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। ये स्थलीय ग्रहों में आखिरी ग्रह है। मंगल ग्रह की परिभाषा इस प्रकार है कि मंगल ग्रह सूर्य से चौथा ग्रह है। ये लाल रंग का दिखता है क्योंकि इसकी चट्टानों और मिट्टी में आयरन ऑक्साइड जंग की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए लाल ग्रह दिखता है। ये पृथ्वी के आकार से करीब आधा है। इसमें ध्रुवीय बर्फ की टोपियां हैं। मंगल ग्रह पर स्थायी बर्फ की परत है। मंगल ग्रह पर कोई चुंबकीय क्षेत्र भी नहीं होता है, ठीक है। मंगल का वायु मंगल ग्रह का वायुमंडल पृथ्वी के मुकाबले बहुत पतला है। मंगल पर 2 छोटे चंद्रमा है, फोबोस और डिमोज। ये ध्यान में रखना, बहुत बार आता है कंपटीशन एग्जाम में भी कि 2 छोटे चंद्रमा कौन कौन से, उपग्रह कौन कौन से हैं इसके, फोबोस और डिमोज। मंगल ग्रह पर
कई क्रेटर हैं, विशेष रूप से दक्षिणी गोलार्ध में। मंगल ग्रह पर बहुत छोटे ज्वालामुखी हैं। मंगल ग्रह पर व्यापक हवा में उड़ाए गए टीले हैं। ज्योतिष में मंगल ग्रह को ऊर्जा, साहस, शक्ति, पराक्रम, शौर्य, भूमि और वायु का कारक माना जाता है। यह मेष और वृश्चिक राशियों का स्वामी भी है मंगल ग्रह। तो इनको एक बार ध्यान से देख लेना, जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, देखो इनको अच्छे से पढ़ लेना। और पीडीएफ आपको झुंझुनू एजुकेशन यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। बृहस्पति ग्रह, बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह सूर्य से 5वें स्थान पर है। बृहस्पति एक गैस विशाल ग्रह है। यह मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है, ठीक है। बृहस्पति पर कई दिलचस्प विशेषताएं हैं, जैसे कि ग्रेट रेड स्पॉट बृहस्पति पर, जो कि बहुत बड़ा तूफान है, और वो बृहस्पति ग्रह पर ही है। अब हम बृहस्पति ग्रह के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो बृहस्पति सूर्य से 5वां ग्रह है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना पॉइंट इसको। बृहस्पति इतना बड़ा है कि सभी अन्य ग्रह इसके अंदर समा सकते हैं, मतलब जितना भी और बच रहा 60 है ना, वे सारा एक अंदर समा सके। बृहस्पति का द्रव्यमान सभी अन्य ग्रहों के संयुक्त द्रव्यमान से ज्यादा है। बृहस्पति की सतह पर कई दिलचस्प विशेषताएं, जैसे कि ग्रेड रेड स्पॉट। बृहस्पति पर रंगीन पट्टियां ऊपर उठने और नीचे गिरने वाली गैसों से बनती हैं। बृहस्पति पर 79 चंद्रमा है, मतलब उपग्रह इतने हैं इसमें। बृहस्पति पर एक धुंधली वलय प्रणाली है। बृहस्पति पर बिजली चमकती है। बृहस्पति ग्रह से जुड़े कुछ और रोचक तथ्य कौन कौन से वो पढ़ लेंगे। तो बृहस्पति की भूमध्य रेखा की चौड़ाई लगभग 1,43,000 किलोमीटर है। बृहस्पति हर 10 घंटे में एक चक्कर लगाता है। सूर्य की पूरी परिक्रमा करने के लिए बृहस्पति को पृथ्वी के 12 साल लगते हैं। मतलब सूर्य की परिक्रमा लगाने के लिए बृहस्पति को पृथ्वी के 12 साल लगते हैं, ठीक है। अब इसमें आगे पढ़ेंगे अपन शनि ग्रह, जो 5वां है। तो शनि सूर्य से छठा ग्रह है और सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ये गैसीय दानव है और मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना ग्रह है। शनि के बारे में कुछ और रोचक बातें वो भी पढ़ लेते हैं साथ में। तो शनि का व्यास पृथ्वी से लगभग 10 गुना है। शनि के ध्रुव चपेटे हैं। शनि के छल्ले धूल भरे पानी की बर्फ से बने हैं। शनि के छल्लों को सबसे पहले गैलीलियो ने 1610 में अपनी दूरबीन से देखा था। शनि के कई चंद्रमा है, जिनमें सबसे बड़ा टाइटन। इसका उपग्रह सबसे बड़ा कौन सा है? टाइटन। ध्यान में रखना है, टाइटन क्यों आ सकता है एग्जाम में। टाइटन किसका उपग्रह है? तो शनि का होगा। शनि का नाम रोमन देवता के नाम पर रखा गया था। शनि सबसे दूर का ग्रह है जो नंगी आंखों से आसानी से दिखाई दे सकता है, ठीक है। अगला, इसमें शनि के छल्ले चट्टानों के टुकड़ों और छोटे बर्फ के क्रिस्टल से बना है। शनि अपने तीव्र अक्षीय घूर्णन हर 10.7 घंटे में एक बार घूमता है के कारण ध्रुवों पर चपटा और भूमध्य रेखा उभरा वाला दिखता है। अगला इसमें है अरुण ग्रह। अरुण ग्रह या यूरेनस जिसको बोलते हैं, सूर्य से 7वां ग्रह है। ये सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ये गैस ही विशालकाय ग्रह है, लेकिन इसे बर्फ का विशालकाय ग्रह भी कहा जाता है। बर्फ का ग्रह भी इसको कहा जाता है। तो ये देख लेना अरुण ग्रह। अरुण ग्रह के बारे में और विशेष जो बातें उनको देखेंगे अपन। तो इसमें पहली बात है, ये गैसीय सियान रंग का ग्रह है। ये सूर्य से बहुत दूर है, इसलिए बहुत ठंडा है। मतलब बहुत ठंडा रहता है, क्योंकि सूर्य से दूर रहेगा तो ठंडा ही रहेगा ना। इसका औसत तापमान -197 डिग्री सेल्सियस होता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अरुण का न्यूनतम तापमान -224 डिग्री सेल्सियस देखा गया है। कि -224 डिग्री सेल्सियस वैज्ञानिकों के अनुसार इसका तापमान टेम्परेचर देखा गया है। ये ग्रह अपने अक्ष पर बॉलिंग बॉल की तरह घूमता है। अरुण ग्रह पर पानी, अमोनिया, मीथेन जैसी गैसें पाई जाती है। अरुण ग्रह के 27 प्राकृतिक उपग्रह यानी चंद्रमा है। इसके 27 उपग्रह है, ठीक है। अरुण ग्रह को दूरबीन से देखा गया है। अरुण ग्रह की खोज खगोल शास्त्री और संगीतकार विलियम हर्शेल ने की थी। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अरुण ग्रह की खोज किसने की? तो विलियम हर्शेल ने की थी। उन्होंने 13 मार्च 1781 को अरुण ग्रह की खोज की थी। 1781 13 मार्च को उन्होंने घोषणा कर दी थी कि अरुण ग्रह की खोज की है उन्होंने। अगला है वरुण ग्रह। तो वरुण ग्रह सॉरी वरुण ग्रह हमारे सौरमंडल का 8वां ग्रह है। इसे नेपच्यून भी कहा जाता है। यह सूर्य से सबसे दूर का ग्रह है। वरुण गैसों से बना विशाल ग्रह है। ये पृथ्वी से बहुत दूर है और यहाँ का तापमान बहुत ठंडा रहता है, ठीक है। बहुत मतलब जितना ज्यादा सूर्य से दूर रहेंगे उतना ही तापमान का बढ़ेगा। अब वरुण ग्रह की जो खास बातें वो पढ़ लेते हैं। वरुण सौरमंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। वरुण का तापमान पृथ्वी से लगभग 17 गुना ज्यादा है। सोच के देखो कितना बड़ा हो सकता है, कितना भारी होगा। वरुण की कक्षा सूरज से 30.1 की औसत दूरी पर है। वरुण को सूरज की एक पूरी परिक्रमा करने में 164.79 वर्ष लगते हैं। वरुण के वायुमंडल में संघनित कार्बन होने के कारण यह हीरे की बारिश होती है। वरुण के वातावरण में सिर्फ
बर्फ और अमोनिया और मीथेन गैसों की बर्फ भी है। वरुण के 13 ज्ञात प्राकृतिक उपग्रह, यानी इसके 13 उपग्रह हैं। इनमें से ट्राइटन सबसे बड़ा उपग्रह है, कि वरुण का जो ट्राइटन है वो सबसे बड़ा उपग्रह है। वरुण का नाम समुद्र के रोमन देवता नेपच्यून के नाम पर रखा गया। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसका नाम भी इसके नाम पे रखा गया है। इससे पूरी महत्वपूर्ण बातें कुछ निकल गई हैं, वो अपन देखेंगे। तो देखो, सूर्य जातक के घरों में राजा सूर्य ने चंद्रमा को ग्रह की रानी कहा है, कि ग्रहों की रानी किसे कहा है? चंद्रमा को कहा है। यूरेनस ग्रह सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। यूरेनस ग्रह सबसे ठंडा ग्रह, ये भी इसमें पॉइंट है। इसका तापमान -224 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। यूरेनियस ने ट्रोपोपाउस में दर्ज हुआ न्यूनतम तापमान 49 केल्विन -224 डिग्री सेल्सियस है। पृथ्वी अथवा पृथ्वी की एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है एक विशाल धरा, यानी पृथ्वी को क्या बोलते हैं वो इसमें लिखा है। एक अलग पौराणिकता के अनुसार महाराज पृथु के नाम पर इसका नाम पृथ्वी रखा गया। इसके अन्य नामों में धरा, भूमि, धरित्री, रसा, रत्रगर्भा इत्यादि शामिल हैं। ठीक है, अगला है पॉइंट है इसमें, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सभी 9 ग्रह ने भगवान शिव के अधीन रहते हैं। मतलब ग्रहों का देवता क्या है उसकी व्याख्या इसमें। यदि आप नियम अनुसार भगवान शिव का जलाभिषेक, आराधना, पूजा पाठ आदि करते हैं तो आपको बहुत से फायदे होंगे। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी बताते हैं कि सभी ग्रह भगवान शिव के ही अंश हैं। ठीक है, सभी ग्रह को सौरमंडल का सबसे शनि ग्रह को सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह माना गया है। इसके बड़े और खूबसूरत छाया की वजह से यह काफी आकर्षित लगता है। शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह, ये रात्रि आकाश में सबसे चमकीले पिंडों में से एक है। शुक्र को शाम का तारा और सुबह का तारा भी कहा जाता है। शनि के बुध शुक्र मित्र ग्रह हैं, सूर्य चंद्रमा मंगल शत्रु हैं। शनि के कौन कौन मित्र हैं? शुक्र मित्र ग्रह है और सूर्य मंगल चंद्रमा इसके शत्रु ग्रह हैं। गुरु सम है। ठीक है, ज्योतिष के मुताबिक राहु और केतु ग्रह काले सफेद रंग के माने जाते हैं। वहीं वैज्ञानिकों के मुताबिक TRES-2b नाम का एक एक्सोप्लैनेट सबसे काला ग्रह। सबसे काला ग्रह कौन सा है? TRES-2b नाम का जो एक्सोप्लैनेट है वह है। ये कोयले से ज्यादा काला है। ठीक है, इस प्रकार से अपने पूरे ग्रह के बारे में जानकारी पढ़ी है। तो आपको इनसे जो आपको सारी चीजें याद करनी है वो आपको एग्जाम में लिखनी है। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है झुनझुन एजुकेशन, उसको सब्सक्राइब कर लेना। और इसी नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना आप, और डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा मैं आपको, और उसी से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो और वहां से पढ़ सकते हो। ठीक है, अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करो और वीडियो